और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश चावड़ा और मैं लेके आया हूं आपके लिए जेई 2025 के लिए मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं उसके पीवाईक्यूज। तो इस सीरीज के अंदर मैं, टाइम तो लगेगा मुझे, लेकिन मैं कवर करूंगा सारे टॉपिक्स। और मैं कवर करने वाला हूं 1980 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यूज। और इसमें आपको मेंस के भी होंगे, एडवांस के भी होंगे, सारे पीवाईक्यूज कवर होंगे। तो लेट्स सी, हमारा पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यू कैन सी हियर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ें कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लगेगा भैया। ये कह रहा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to पाई for which the point 1, 2 and the sin theta, cos theta lies on the same side of this line x plus y equals to 1। बहुत ही अच्छी बात है, तगड़ा क्वेश्चन पूछा इसने। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले तो क्वेश्चन को समझें। ये आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है भैया कि मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है और मैं ये मानता हूं कि ये वो लाइन है, कौन सी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो मैं लेट करता हूं कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन वाला कि भैया कि अगर P इधर है ना तो Q भी इधर ही होगा, और P अगर इधर है तो Q भी इधर ही होगा। क्वेश्चन की थीम को पकड़ो कि P और Q की जो लोकेशन है वो लाइन से एक तरफ है, या तो टुवर्ड्स ओरिजिन है या आउटसाइड ओरिजिन है। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे भाई 1, 2 तू किधर है, तो जिधर होगा हम साइन थीटा कॉस थीटा को बिठा देंगे। तो हम इस लाइन में देखते हैं, और क्या आपको याद है किसी भी पॉइंट को हम लाइन के रेस्पेक्ट में कैसे चेक करते थे कि वो किधर है? मैं बताता हूं। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में पटकेंगे। कैसे पटकेंगे? लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। और पॉइंट क्या दे रखा हमें पॉइंट P दे रखा है 1, 2। बहुत अच्छी बात है, अभी करते हैं इसका सेटलमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को लेंगे S, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं इस लाइन S में इस पॉइंट P को पटक दूंगा। ये आ जा भाई P, तो P इधर आएगा और ये बन जाएगा S1। तो P को जैसे ही यहां पटकूंगा, दैट विल 1 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 2, और 2 तो पॉजिटिव नंबर है। इट मीन्स S1 इज पॉजिटिव। और S1 अगर पॉजिटिव है तो फिर मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कि जब मैं पॉइंट Q को पटकूंगा इस लाइन में, Q क्या था मेरा, चेक करो जरा एक बार, Q पॉइंट क्या है? Q पॉइंट है साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं Q की बात करता हूं, तो Q पॉइंट मुझे दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर P को लाइन में रखने पर S1 पॉजिटिव आया है, तो क्वेश्चन वाला आपसे ये बोल रखा है, क्या बोल रखा है, कि भैया जब तुम इस पॉइंट को रखोगे ना Q को, तब भी तुम्हें S1 ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। समझे क्या? तो कैसे, अब इसको कैसे करें? वापस लाइन में आते हैं। लाइन क्या है मेरे पास में, x प्लस वाई माइनस 1। अब जैसे ही मैं S1 निकालूंगा, S1 क्या होगा मेरा, अरे x की जगह साइन रखो, y की जगह कॉस रखो, तो दैट विल बिकम एज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। वाह, मजा आ गया। और यहां से मुझे एक शानदार रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिल गया? मैं इधर आ जाता हूं। मुझे मिल गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1। बस यहीं से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो शुरुआती स्टेप है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 से बड़ा है। अब हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, जब
तो पूछा है भाई कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 से बड़ा किस इंटरवल में होगा, बशर्ते वो इंटरवल 0 से पाई के बीच में हो। देखते हैं। देखो इन दोनों को तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा, बी और सी तो मेरी नजर में गए। क्यों गए तुम बताओ? इसलिए गए बेटा कि यहां आएगा 3π/4 और 3π/4 जब आ जाएगा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अपने को तो वो इंटरवल ढूंढना है जब हमें कुछ ऐसा मिले। कैसा मिले? ऐसा मिले, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 से बड़ा हो। अब तुम सोचो कि 3π/4 जब आएगा तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए 3π/4 पे, और 3π/4 पे कॉस थीटा तो नेगेटिव होगा। तो ऐसे में साइन थीटा अपनी मैक्सिमम औकात 1 तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यानी ये मैक्सिमम भी 1 मान लूं तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्शन होगा, और ऐसी सिचुएशन में ये 1 से छोटा हो जाएगा। तो ठाकुर तो गियो और ठाकुर टावर भी गियो। अब बचे हैं 0 से π/4 एंड 0 से π/2। अब इसको मैं सिमेट्रिकल आंसर अगर देता हूं तो जरा तुम देखो, एक बार कर्व को देखो। ये लाइन है अपनी, इनकी मैक्सिमम औकात दोनों की, दोनों बच्चों की 1 वाली। अब अगर मैं इसको डायग्राम से शो करूंगा तो ये पॉइंट मैं लेट कर लेता हूं अपना, साइन का कर्व यहां से उठेगा और ये जाएगा यहां तक। कहां तक? 1 तक, और फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, कॉस का कर्व यहां से उठेगा और ये आएगा यहां नीचे, और फिर आएगा ऊपर की तरफ, आई मीन यहां तक आएगा। तो ये जो पूरा इंटरवल है ये π/2 है। मुझे सिर्फ इस रेंज तक देखना। मैंने 2 आंसर तो कट कर दिए। अब मुझे इसमें कंफ्यूजन है कि ये लूं कि ये लूं। तो बेटा ये पूरा जो बॉक्स बना है ये एक सिमेट्रिकल बॉक्स है, दिख रहा है आपको? ये बीच वाला पॉइंट कौन सा? ये π/4 है। तो ऐसी सिचुएशन में 0 से π/4 या π/4 से π/2 में सिमेट्री नहीं है। तो 0 से π/2 में सिमेट्री है, तो तुम चाहो तो ये वाला ब्लॉक लो, चाहो तो ये वाला ब्लॉक लो। तो इन दोनों में बड़ी रेंज किसकी हुई? π/2 की। तो आंसर तो 0 से π/2 हो गया। ये तो हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं मैथमेटिकली करता तो फिर कैसे करता? क्योंकि हर एक के दिमाग में तो इतना आएगा नहीं, तो फिर कैसे करें? देखो ऐसे करें, कुछ भी नहीं, सिंपली अपने को इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा जनरलाइज करना है। कैसे करना है जनरलाइज? देखो, अरे खुल जा रहे यार, क्या है पे? देखो खुल ही नहीं रहा। ये खुला। हमें बोला गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1। मैं इसको क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मैं 1/√2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2। तो अब इसको ध्यान से देखो तुम, ये कुछ कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है? ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस π/4 का फॉर्मूला, और बोल रहा है कि मैं बड़ा हूं 1/√2 से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब याद करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने साइन की जनरल वैल्यू पढ़ी है। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल्स टू व्हाट? n π प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फा। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि भाई थीटा की जगह तो मेरा कौन है? थीटा की जगह मेरा हो जाएगा थीटा प्लस π/4। बढ़िया। n π की जगह n π, प्लस की जगह प्लस -1 n, और अल्फा की जगह मैं लिखूंगा π/4, क्योंकि 1/√2 साइन में कब आता? π/4 पे। अब मैं वैल्यू पटकना स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने कहा भाई, मैं सबसे पहले n इक्वल्स टू क्या रखूंगा? मैं n इक्वल्स टू 1 रखता हूं, या n इक्वल टू 0 रख देता हूं। ठीक है, n जैसे ही 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? देखना ध्यान से। इधर मिलेगा थीटा प्लस π/4, और इधर मिलेगा देखो 0 -1 की पावर 0 बोले तो 1 π/4। तो क्या यहां से तुम्हें थीटा 0 मिला कि नहीं मिला? बहुत बढ़िया। तो एक वैल्यू तो मुझे मिल गई 0। आया मजा? अब दूसरी वैल्यू कैसे मिलेगी? अब मैं n इक्वल्स टू 1 पटक देता हूं।
और जैसे ही मैं 1 रखूंगा इसमें, ये इधर तो यही होगा, थीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 4, -1 की पावर 1, बिल्कुल पाई माइनस पाई बाई 4। तो अब थीटा की वैल्यू निकालनी मुझे, तो पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 बोले तो पाई बाई 2, और पाई माइनस पाई बाई 2 बोले तो पाई बाई 2। अल्टीमेटली मुझे आंसर मिल गया, एक 0 मिल गया और एक पाई बाई 2 मिल गया। तो आंसर आपका क्या आएगा भैया, इसमें आंसर आएगा आपका 1 मिनट, डी। डी इज द परफेक्ट आंसर, 0 to पाई बाई 2। हो जाएगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो बेटा, टाइम तो लगा इसमें, लेकिन बाल की खाल निकालना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम के लिए एक तरह से जैम्स। तो जेई में अगर आपको क्रैक करना है, मैं गारंटी ले रहा हूं फ्रेंड्स कि अगर आप 1979 से लेकर 1924 के पीवाईक्यूज कर लेते हो तो पीछे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी मार्केट में मॉड्यूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, इन्हीं में कुछ तोड़ फोड़ करके क्वेश्चन बनाए गए, यूं समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। एक बार पढ़े, ये भी स्टेट लाइन का है, जेई 2019 का क्वेश्चन है, आराम से देखें। ओ बन्ना रे पागा में झूला घाला, क्वेश्चन को पढ़ें पहले। तो मैं क्वेश्चन को फिर एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो बेटा, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। ये हैं आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई साहब ये कह रहे हैं कि ये अ लाइन, स्ट्रेट लाइन L एट डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब यहां पर कोई एक लाइन है, मैं यहां पर बना देता हूं। इसकी जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी है, 4 यूनिट है। बहुत अच्छी बात है। फिर बोला है कि ये जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये परपेंडिकुलर इस लाइन से, कौन सी लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 0 का डायग्राम ऐसा ही होगा ना। इस लाइन से ये परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा भैया, ये एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको बड़े डायग्राम में शो करता हूं। ये लाइन हो गई अपनी, और ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ये रहा साहब, ये लीजिए। इसकी लेंथ कितनी है, 4 यूनिट है, ध्यान से समझना। और इसने एक लाइन के साथ में एंगल बनाया है। ये कौन सी लाइन है, ये वाली, बिल्कुल। इसने जो ये एंगल बनाया है, ये वाला एंगल हमें दिया गया कितना, ये 60 डिग्री दिया गया है, बिल्कुल। तो पूछा क्या पता आपको, इस लाइन L का जो है वो आप इक्वेशन बताओ, इस लाइन L का। क्वेश्चन तो अच्छा है, देखते हैं, चीर फाड़ करते हैं इसकी। तो बेटा सबसे पहले आपको ये सोचना है कि पूछा क्या है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन मैं तभी निकाल सकता हूं जब मुझे इसका स्लोप पता और इस पर कोई पॉइंट पता, या मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकता हूं, दोनों तरीके हैं। इतना श्योर है कि ये दोनों लाइनें क्या है साहब, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते जाना। ये जो लाइन है जो ओरिजिन से पास हुई है, जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, आप तो इसका स्लोप बता दो। इसका स्लोप क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। अरे इस लाइन का स्लोप पूछ रहा हूं मैं, ये जो गई है ना इसका। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 आप ही बोल रहे हो, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स आप ही बोलेंगे, यानी कि इसका स्लोप हो गया m इक्वल टू -1, है ना। तो m-1 tan में कब आता है, बिल्कुल। अगर m-1 है, इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू -1 है, और tan में -1 कहाँ आएगा भाई, 0 से पाई के बीच में, 135 डिग्री, 3 पाई बाई 4 पे। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है, इस पूरी लाइन का स्लोप, यानी ये जो एंगल है कंप्लीट एंगल, दैट इज 135 डिग्री। इतनी बात समझ में आई तुम्हारे,
किसका स्लोप? अरे इस लाइन का स्लोप, इसका तो स्लोप कितना हो गया, आई मीन एंगल कितना बनाया इसने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, 135। अब ये वाला एंगल कितना था, इतना इतना, आप कहोगे सर ये तो 60 था, तो पीछे बचा हुआ ये कितना हुआ, अरे ये है 75। कैसे पता चला? 135 में से 60 कम कर दो, 5 बच गया, 13 में से 6 गया, 7 बच गया, 75। तो अब यहां से मुझे एक शानदार चीज समझ में आ गई कि सर ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर, इसका स्लोप 1075 होगा। मैंने कहा क्या बात है, जोरदार, ये तो बिल्कुल सही पकड़ा तुम लोगों ने, बिल्कुल सही पकड़ा है। अब देखो इसी से मैं क्वेश्चन बना दूंगा, ये कैसे बनेगा देखते जाओ बस, कि ये सर इसका स्लोप यानी कि इस लाइन का जो एंगल है, इस लाइन का एंगल है 75 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, m इक्वल्स टू 1075 डिग्री। सही जा रहा हूं ना? और 1075 की वैल्यू क्या तुम्हें याद है? मुझे तो याद नहीं है, निकाल लेते हैं। 1045 प्लस 30, तो 1075 1 प्लस 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3, यानी इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अरे ये किसका स्लोप आया है? दिस इज द स्लोप ऑफ OP, अगर मैं इसको OP कह रहा हूं तो। एंड हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है? अरे हमें तो L की निकालनी है यार, इस L की, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो इतना तो श्योर है कि ये दोनों लाइनें जो है परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो मैं ये कह सकता हूं इनके स्लोप का जो रिलेशन होगा m1 into m2 इज इक्वल्स टू -1। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास में m1 है और OP का स्लोप है क्या? ये सर है ना हमारे पास में, क्या है कि ये तो सर है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू m इक्वल टू -1। तो मैंने कहा अपनी वाली लाइन का स्लोप भी तो बता दो। अरे ये पड़ा माइनस ऑफ √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये चीज तुम्हें कहां देखने को मिल रही है? किस लाइन का स्लोप तुम्हें ये दिखेगा? क्या इसका स्लोप ये दिखेगा? नहीं। किसी भी लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं जब इक्वल में 0 हो तो हम देखते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस लाइन का स्लोप बताओ तो मुझे, इस लाइन का स्लोप a वाले का √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 ना, मुझे तो ये चाहिए भैया, मुझे तो ये चाहिए, ये गलत हो गया। दूसरे पे आओ तो इस लाइन का स्लोप होगा माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट √3 माइनस 1 अपॉन y का कोफिशिएंट √3 प्लस 1। ओ वाह, B फॉर बॉम्बे इज द परफेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? इस तरीके से मैथ्स पढ़ोगे मित्रों तो सिलेक्शन तो क्या, सिलेक्शन का बाप भी होगा। तो और कोई भी क्वारी हो आपकी, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9950496952। ये सीरीज अब कंसिस्टेंट रहने वाली है, डेली में वीडियोस डालूंगा और हर क्वेश्चन को हम डीपली जो है वो डिस्कस करेंगे। यूट्यूब के इतिहास में जेईई के प्रीवियस ईयर्स के पेपर इस तरीके से कभी नहीं डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि कोई 10 क्वेश्चन डिस्कस करता है, कोई 20। मैं कम से कम आपको हर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन, जिसमें मेंस भी होगा और साथ में मेंस के साथ एडवांस के क्वेश्चन भी होंगे, पूरा कंप्लीट। और इन क्वेश्चंस को अगर कर लिया आपने तो लाइफ जिंगा लाला है। ठीक है, ओके बाबा, टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी लवली डे।